दोस्तों भोले भंडारी, मैं ईश्वर अल्लाह गौड़ भाई को नमन करता हूँ। आज दिनांक 18 फरवरी 2023 है। आज के देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों सुनिए, कल शाम को दिन में तो यार एक क्लिप ने भाई तूफान मचा दिया। बड़ी दर्दनाक क्लिप थी। क्या आपने उसको देखा कि टर्की में कैसा तांडव हुआ है और हो रहा है। एक मकान में जब किन्हीं बच्चियों के घर वाले मर गए तो क्या क्लिप थी, एक 3 साल की बच्ची, एक दुधमुही बच्ची, वो कैसे दर्दनाक तरह से वो बच्ची रो रही 3 साल की, और उस बच्ची को दूध पिलाने को था नहीं। तो वो 3 साल की बच्ची अपनी छोटी बहन को गोद में लेते हुए बार बार अपनी 3 साल की बच्ची बार बार अपनी छाती को खोलकर उस बच्ची को दिखाती है कि शायद उससे उसे कुछ सांत्वना मिल जाए। हे भगवान, वह बच्ची क्या अपनी मम्मी की नकल कर ली थी। जैसे मम्मी अपनी छाती खोलकर बच्ची को दूध पिलाती, ऐसे ही वह एक दर्दनाक तरीके से ऐसा कर रही थी। कितना मासूम, कितना रुदन था उसमें। हमारे ग्रुप में कहीं से वो क्लिप आई, मैंने लोगों को भेज दी, और भेजने के बाद मैंने एक बार पूछा भी कि किस किस को इसको देखकर रोना आया है। जिन जिन को रोना आया है भगवान उनकी रक्षा करेगा, क्योंकि वे सेंसिटिव लोग रहते हैं। भगवान, क्या दर्दनाक, क्या क्लिप थी। लोगों ने मुझसे लड़ने लगे कि तुम ऐसी क्लिप मत डालो, हम सबको रोना आ रहा है। उन्हीं की बातों को सुनकर मैं अब उस क्लिप को नहीं चला रहा वीडियो में। सुनिए दोस्तों, पता नहीं यह दुनिया किस चिड़िया का नाम है। यह दुनिया किस चिड़िया का नाम है। अरे यार, चाय तो पियो। आज कॉफ़ी ख़त्म हो गई, इसलिए अब चाय आ जाइए, चाय पियो भाई, प्रेम के साथ। चाय में कॉफ़ी जैसा मज़ा नहीं। कॉफ़ी का तो टेस्ट ही अलग है, और सही दूध वाली कॉफ़ी। हाँ तो सुनिए, ईश्वर अल्लाह गौड़ भाई गुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया। क्या वीडियो बनाया था मैंने, आपने देखा होगा कि अब मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मेरा ही साम्राज्य आ रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं सब बोल जाता हूँ। अब इसमें मेरे क्या याद आ रहा है, स्पिरिट पोजेशन। हम कई बार पढ़ते हैं कि ये दुनिया में लोगों के मन को पजेस कर लेती हैं दूसरी आत्माएं। क्या भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्या फिनोमेना है ये। दूसरों के शरीर पर हावी हो जाती हैं। क्या सचमुच में ऐसा होता है। अब मेरा बात बताऊं आपको, चाहे कई बार क्या कोई चीज़ कितनी भी रीजनड हो, ज़रूरी हो, नीडेड हो कि ऐसा मुझे करना चाहिए,
लेकिन कोई पता नहीं क्या शक्ति मुझे वह काम करने नहीं देती। इस पर कभी आगे बोलेंगे। आज तो आज का वीडियो सुनिए। अब कल जो मैं वीडियो बल बोला कि अब ये देश मेरे और मेरे फंडर्स, सपोर्टर्स, प्रेमियों के इशारे से ही चलेगा। भाई मुझे परमात्मा ने ऐसा बताया, मुझे उस देव शक्ति ने ऐसा बताया, मैंने ऐसा बोल दिया। अब ये तो उसका काम है, पूरा करे। जो बुलवा रही है तो नहीं पूरा करे तो उसकी मर्जी। अब ये देश मंगल, उसके आदमी, उसके विचार, थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स के अनुसार ही चलेगा। ऐसा मेरा कल का एक वीडियो था। और चाय पियो, थोड़ी देर बंद कर दूं। मैं ऐसी भूमिका क्यों बांध रहा हूं? क्योंकि ये बात ही ऐसी है। कैसी? कि अब ऐसा ऐसा ही होगा। चलो अब ये सुनो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि। कण कण में भगवान ही नहीं है, हर कण भगवान है। जब लोग ये कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि, कण कण में भगवान ही नहीं है, हर कण भगवान है। भगवान क्या है, कौन है, क्यों होता है? हर चीज़ को किसने बनाया? हर चीज़ को किसने बनाया? भाई भगवान ने बनाया। भाई फिर भगवान को किसने बनाया? भाई ये अद्भुत प्रश्न है दुनिया में। फिर भगवान को किसने बनाया? भाई भगवान तो भगवान होता है। भाई भगवान तो भगवान होता है। तो मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया और क्यों आया? तो फिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और क्यों आया? भाई चाय और पियो। इसको अभी चालू रहने देता हूँ आधा मिनट। क्या भाई भगवान बना जा सकता है? लोगों ने, तत्वदर्शियों ने जो बोला है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि, लेकिन आप देखें तो एक छोटे से ऑब्जर्वेशन से, छोटे से स्टेटमेंट से कोई भी भगवान बन सकता है। यदि वह उस प्रोसेस को दोहराता ही रहे। वह क्या? अभी जैसा हमने बोला भगवान भगवान होता है, तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्यों आया? यदि आप ये दोहराते ही रहें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, तो आपके सामने ये इस सब वाक्य की सत्यता मालूम हो जाएगी कि अहम ब्रह्मास्मि। ये अलग बात है कि ये बड़ा डीपर लेवल का मामला है, इसलिए ये सत्य भी है और ये लोगों को सत्य लगता भी नहीं। कम से कम ऐसा तो है ही कि आदमी परम ब्रह्म परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो अथाह सागर है, लेकिन आदमी बूंद तो है। अब वह बूंद और सागर में क्या समानता है, क्या फ़र्क है, ये अलग से सोचने की बात है। भाई तो फिर भगवान बना जाए। मैंने इसमें बहुत सोचा, लेकिन भगवान बनना इतना आसान नहीं। भगवान तो शायद बन ही नहीं सकता कोई। उसके गुणों जैसा थोड़ा सा बना जा सकता है। भाई भगवान के क्या गुण हैं? ही इज ओमनिशिएंट, ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनीप्रेजेंट। भाई वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है।
अब ये बड़ा लंबा चौड़ा सोचना है कि भाई भगवान कौन है, कहाँ से आया, क्यों ऐसा है, और क्या भगवान बना जा सकता है। मेरा जैसा छोटा सा आदमी इसमें बहुत सोचता है। भाई सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी तो कोई बन ही नहीं सकता भगवान के अलावा। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, फिर ये क्या होता है? इन सब का परिणाम था, इन सब का परिणाम था कि मैंने कल बोला, भगवान ने मुझे बुलवाया कि लोगों हिम्मत मत हारना, अब भारत में कुछ का कुछ होने जा रहा है। चलो इस डिस्कशन को हम यहीं छोड़ते हैं, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाएं। तो हम जो जिस बारे में बोल रहे हैं, कल का वीडियो क्या था, 17/2/23 का, ये इंडिया इज गोइंग टू बी रूल्ड बाई मंगल। फिर मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ, यह मैं जानबूझकर किसी खास कारण की वजह से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए या बड़ा है या कोई स्टंटबाज है। इंडिया इज गोइंग टू बी रूल्ड बाई दिस मंगल, हिज मैन, हिज सपोर्टर्स, हिज लवर्स, फंडर्स एटसेट्रा। अब भारत है जो इस मंगल द्वारा ही, इसके आदमियों द्वारा, इसके इष्टदेव द्वारा, इसके प्रशंसकों, सपोर्टर्स द्वारा, इसके प्रेमियों द्वारा, इसके फंडर्स द्वारा ही रूल किया जाने वाला है। भाई करना जो कर लेना, तू क्यों ऐसा कह रहा है? भाई ये बात भी सही है, लेकिन बहुत सी चीज़ें परमात्मा ही करवाता है कि ऐसा कहे, हमारा उसमें बस नहीं चलता। लो कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो। क्योंकि यदि ये सही है कि अहम ब्रह्मास्मि नाम का चीज़ एग्जिस्ट करती है, तत्त्वमसि, तो पता नहीं भगवान ये क्यों कहलवा रहा है दैट इंडिया इज गोइंग टू बी रूल्ड बाई दिस मंगल, हिज मैन, हिज थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, हिज सपोर्टर्स, प्रेमी, फंडर्स इत्यादि। क्यों? क्योंकि दुनिया का हर कण भगवान है। अब इसमें कोई क्या कहेगा, अरे पागल है, ये मंगल तो पागल है, स्टंटबाज है, झूठा हो सकता है, उस फेंकू के जैसा हो सकता है। भाई ये बेचारा प्रयोग कर रहा है। भाई प्रयोगों में तो ऐसा कहा ही जाएगा, जैसा तुम बनना चाहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में बोलो। भाई ये तपस्या कर रहा होगा। भाई ये तो एक मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि तो मंत्र है, ये बेचारा मंत्र पढ़ रहा है। और मंत्र क्या, ये वीडियो में भी पढ़ने लग गया। ये मंत्र पढ़ रहा है क्योंकि मुझे तो वही चाहे हर हालत में चाहिए, मुझे तो वही चाहे हर हालत में चाहिए। ये भी एक मंत्र है। दिस इज पॉसिबल फॉर ए गॉड ओनली एंड नॉट इवन गॉड। दिस इज पॉसिबल फॉर ए गॉड ओनली, नॉट इवन गॉड। अब भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हम भगवान के बच्चे हैं, चाहे कितने ही अबोध हों, कितने अज्ञानी हों, हैं तो सब भगवान के बच्चे। तो हमें इसके प्रकटीकरण को सीखना चाहिए। देखो मैं ये एक प्रयोगात्मक चीज़ बोल रहा हूँ, ये एक मैं प्रयोग कर रहा हूँ। माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स एंड डीड्स, किंगडम ऑफ माई मैन। यानी ये, और ये जो है माई का मतलब ये जनरल टर्म है। दिस इज ए जनरल टर्म, इसमें आई भी आ गया, यू भी आ गया, ही या दे भी आ गए। ये तो एक डिस्कशन हो रहा है, ये तो एक फिलोसफिकल डिस्कशन है, ये तो प्रयोग हैं लेबोरेटरी में, ये तो एक स्टडी है लाइब्रेरी में। आज
सुप्रीम की बात चल रही है, ग्रेट सायरन की बात चल रही है। मेरे पास भी सैकड़ों लोगों के फ़ोन आए, भाई साहब बताना मैं ग्रेट सायरन हूँ। एक किसी ने बताया, लिखा था एक कमेंट, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि भारत में 1,60,000 लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वह ग्रेट सायरन है। अब ये लोग क्या पागल हैं? नहीं, ये पागल नहीं है, यह भगवान की प्रेरणा है इसके लिए। क्यों? कि डिग डीप एंड यू विल गेट व्हाट एवर यू वांट। ये ऐसा फर्टाइल लैंड है, ये ब्रह्मांड ऐसी उपजाऊ ज़मीन है कि आप गहरा खोदो और आपको जो चाहिए वो ले लो, आपको जो चाहिए वो ले लो। उसी कड़ी में ये इतने लोग कह रहे हैं कि वे ग्रेट सायरन हैं। अब वो भगवान इनसे क्यों कहलवा रहा है? क्योंकि भगवान चाहता है कि ये लोग इवोल्व करें, मैनिफेस्ट करें। भगवान जो परमात्मा है, सबका पिता है, उसके बच्चे भी ऐसे ही बने। लेकिन इसलिए वह लोगों से कहलवा रहा है, लोगों से प्रयत्न भी करवा रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आगे कम्पीट करेगा वह ग्रेट सायरन की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि इतने लोग तो ग्रेट सायरन नहीं बन सकते, लेकिन वे भगवान उनको उन प्रयोगशाला में ऐसे ही मेहनत करा रहा है जैसे कि कोई IAS की तैयारी करने वाला मेहनत करता है कि मुझे तो IAS बनना है। सभी तो नहीं बनते भाई, जब ये लोग ऐसा कर देंगे। इसलिए दोस्तों, ये मेरी बात नहीं, ये हर एक आदमी कह सकता है कि उसका रूल आ रहा है। क्योंकि परमात्मा की दुनिया में आप ऐसा खास कर लो तो आपका रूल आ जाएगा। हम तो चाहते हैं कि कोई न कोई बड़ा अहोभाग्य वाला ऐसा निकले और देश को, दुनिया को भयानक विपदाओं से बचाए। और जिन लोगों ने पाप किए, बुरा किया, उनको तो फल मिलेगा ही। वह अलग बात है कि हम सबके लिए ये प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे, चाहे कोई कितना ही पापी हो उसको पहले सद्बुद्धि दे दो ना। लेकिन हमारी छोटी बुद्धि की वजह से हम ऐसा करते हैं। उसका नियम और पता नहीं क्या क्या है जो हम नहीं जानते। भाई ये कह रहे हो कि भाई कोई बड़े आदमी का रूल आएगा, फिर ये 1 2 3 नंबर के क्या करेंगे भाई? फिर 1 2 3 नंबर के क्या करेंगे भाई? ये तो भाग जाएंगे। देखो, ये सब बातें भगवान ही मुझे कहलवा रहा है भाई, ये तो भाग जाएंगे। अरे इनको तो भागना भी नसीब नहीं होगा। ये तो भाग जाएंगे, अरे इनको तो भागना भी नसीब नहीं होगा। तो क्या ये छुप जाएंगे? अरे भाई, इनको तो छुपना भी नसीब नहीं होगा। तो भाई क्या ये मर जाएंगे कि जी जाएंगे? भाई इनको तो ढंग से मरना भी नसीब नहीं होगा। क्योंकि जो पाप कर्म किए हैं उनका फल तो मिलना है। उनका फल तो मिलना है। देखो, उस परमात्मा का किंगडम आ रहा है, परमात्मा प्रकट हो रहा है कहीं न कहीं, और वह बहुत दयावान है। अरे ये न तो जिएंगे न मरेंगे, इन लोगों ने बड़ी भयानकता दिखाई है। परमात्मा इनको देख रहा है कि तुम इन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये लोग मरने के लिए चिल्लाते रहेंगे कि जल्दी से मार दो हमें, जल्दी से मार दो, ये दुख हमें सहा नहीं जाता। हे ईश्वर, तो सबको समय रहते सद्बुद्धि दे। ऐसी भयानक मौत भगवान दुश्मनों को भी नहीं दे। और लोगों, वह यह भी कहलवा रहा है, यदि और नहीं तो और ज़्यादा आपकी समझ में नहीं आता, ज़्यादा आप कर नहीं सकते, तो गो टू ग्रेट इंडिया कंसेप्ट, ग्रेट इंडिया इक्वेशन,
ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ग्रेट इंडिया कमेटी, देन यू विल गो टू ग्रेट इंडिया पार्लियामेंट। और नहीं कर सकते ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट तो एक रखो ही अपने सामने, आपका बहुत भला भला होगा। भाई मुझे तो भगवान ने ऐसा ही कहा है, मैंने आपको कह दिया। मैं कहता रहता हूँ कि मेरे छोटे से आदमी की औकात क्या है, लेकिन बड़ी चमत्कारिक घटनाएं इस दुनिया में होती रहती हैं। हर चीज़ एक चमत्कार है। ऐसा ऐसा होने जा रहा है, और आपको जो अभी आंखें खुलने नहीं दे रहा, यह भी एक चमत्कार है। उसकी लीला इम्प्लीमेंट होगी, किसी के भी थ्रू हो। बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान दंडित भी करेगा और इनाम भी देगा, उसकी लीला है। भगवान सबको बचाए। देखो सूरज फट पड़ा, पृथ्वी ने अपनी इनर कोर पर, अपने सेंटर पर घूमना बंद कर दिया इनर कोर ने। और क्या क्या हो रहा है, और क्या क्या हो रहा है, हमें बड़ा कोफ्त हो रही है। भगवान सबकी रक्षा करे। अभी हम जिस बच्चे की जिक्र कर रहे थे, जिस वेदना जो टर्की में हुआ, भगवान हमारे देश में तो नहीं करे। इसके लिए लोगों जल्दी चेत जाओ, जल्दी इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को घर घर पहुंचा दो। इसमें बहुत चमत्कार भरा है। समय खत्म नहीं हो जाए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।